क्लास 10th के साइंस के 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टोटल 10 क्वेश्चन है और इन 10 क्वेश्चन में से ही प्रश्न आ जाएगा लगभग। क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और एनसीईआरटी में और स्टेट बोर्ड्स में तो सिलेक्टेड जो सन वाले प्रश्न होते हैं, सन वाले का मीन्स यानी कि जो पहले आ चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। चैप्टर 6 इसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, फिर भी मैंने इसमें से 1 घंटे की मेहनत के बाद ये प्रश्न कुछ छांटे हैं और इनमें से आ जाना चाहिए। और इसमें डेफिनेशन नहीं रखी मैंने, ये एक अकेला चैप्टर ऐसा होगा जिसमें मैं डेफिनेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, नहीं तो मैं साइंस के हर एक टॉपिक में हर एक चैप्टर में मैं डेफिनेशन को इम्पोर्टेंस देता हूँ। डेफिनेशन सबसे ज़्यादा याद करने के लिए देता हूँ, इसमें डेफिनेशन नहीं करनी है तुम्हें, इसमें तुम्हें क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन में 1-2 डेफिनेशन होंगी वो आ जाएंगी। सबसे पहला प्रश्न है तुम्हारा, राइट द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन्स। ऐसे आ सकता है इसमें राइट द फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन्स, तो भी यही करना है। और ऐसे भी आ जाए राइट द नेम्स ऑफ 4 प्लांट हार्मोन्स, तो भी यही करना है। और दोनों ही पूछे जाए तो नाम लिखकर उनके फंक्शंस भी लिख देना। ज़्यादातर क्या आता है कि फंक्शंस पूछे जाते हैं। अलग अलग प्रश्न बने तो अलग अलग करना और एक साथ बने तो एक साथ करना। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ एनी 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के 3 के नाम लिख दीजिए और फंक्शंस। नाम अकेला पूछे तो नेम लिखने ओनली फंक्शंस पूछे तो फंक्शंस लिखने हैं, और दोनों पूछे नेम एंड फंक्शंस तो नेम एंड फंक्शंस लिखने हैं दोनों। तीसरा प्रश्न है इसका, व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म, राइट। ये वाला प्रश्न पहले आया है तो इसको कर लेना। हाउ डज, क्वेश्चन 4, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। ये एनिमल्स में और ह्यूमंस में भी पूछा जा सकता है, ह्यूमंस में भी कर लेना। क्वेश्चन 5 है, वेयर इज द सेरेबेलम सिचुएटेड, राइट इट्स फंक्शंस। इसमें 2 प्रश्न है, इसमें ऐसे भी आ सकता है राइट द फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम ओनली। क्वेश्चन 6, ड्रॉ अ वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम मैंने प्रीवियस चैप्टर में करा दिया। इससे पहले का जो चैप्टर था ना उसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है कि ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम कर लेना, डायग्राम तुम्हारा पक्का आना ही है। मैंने उसमें 5 डायग्राम बताए थे, 5 में से एक न एक तो मिल ही जाएगा तुम्हें। अब इसमें क्या है कि तुम्हें डायग्राम बनाना है ह्यूमन ब्रेन का और इसके फंक्शंस लिखने हैं। तो देखो प्रश्न कैसे बनता है, फंक्शंस अलग पूछेगा, राइट द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन के ओनली फंक्शंस लिखने हैं, वहाँ पर तुम्हें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम भी करना और फंक्शंस भी करना। ऐसा ही बिल्कुल इससे ही सेम एज क्वेश्चन है, राइट अ वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का तुम्हें डायग्राम बनाना है, डायग्राम तुम्हारा नामांकित होना चाहिए नाम के साथ, और इसके फंक्शंस पूछे जाते हैं। प्रश्न हर बार अकेले आया है, ओनली पूछा गया है राइट द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन, या फिर ऐसे आया है कि ड्रॉ अ वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, या फिर कैसे भी पूछ ले, या फिर डबल पूछ ले इसको दोनों को जोड़ के तो भी कर देना। प्रश्न 8, क्वेश्चन 8 में डिफरेंसेस, ए वाले डिफरेंसेस तुम छोड़ भी सकते हो। इसमें से अगर तुम्हें कोई प्रश्न स्किप करना है तो वो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है उसको तुम इनको डिफरेंसेस को स्किप कर सकते हो, और जिनको पहले से याद हैं वो मत भूलना इनको, क्योंकि आ भी गया तो लिख तो दोगे। रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग और ऑक्सीजन एंड साइटोकिनिन, ये दोनों डिफरेंसेस कर लेने हो पाए तो। व्हाट इज नर्वस सिस्टम, इन हाउ मैनी पार्ट्स नर्वस सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड। ये वाले प्रश्न को तुम 2 स्टार समझो,
पहले तुम्हें ऊपर के प्रश्न करने हैं, उसके बाद ये तुम्हें लास्ट के प्रश्न करने हैं। लास्ट के तुम्हें 8, 9, 10 क्वेश्चन जब करनी है जब तुम्हें ऊपर वाले सही से हो जाएं। 9 क्वेश्चन है व्हाट इज द नर्वस सिस्टम इन हाउ में, ये वाला तो हो गया, इन हाउ मेनी पार्ट्स नर्वस सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड। क्वेश्चन 10 है कि व्हाट आर द सेंस ऑर्गन्स, नेम द सेल्स दैट हेल्प इन डिटेक्टिंग लाइट, साउंड, स्मेल एंड टेस्ट। ये प्रश्न जो लास्ट के 8, 9, 10 है इनको तुम रिस्क लेके छोड़ भी सकते हो, लेकिन क्वेश्चन 7 तक तुम्हें अच्छे से याद कर लेना है, यहाँ से तुम्हारा प्रश्न बनेगा। और ज़्यादा कुछ याद करो मत, भले ही मस्ती करो, इतना करोगे इसमें से आ जाएगा तुम्हारा। और पिछले चैप्टरों की वीडियो डाल दी है, वहाँ से तुम उनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, अपने नोट्स में टिक कर लो और इनसे याद होता जाएगा। और तुम किस स्टेट बोर्ड से हो, किस स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम दोगे वो तुम कमेंट कर दो, तो उस हिसाब से फिर मैं अलग अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।